की नहीं थी। यहाँ तक कि विदुर जी को तो कहा कि दासी पुत्र के नाम से संबोधित किया, लेकिन भगवान मिल गए। अब बताइए, हम और आप कहते हैं अरे भगवान को बांटने वाले पता है कौन हुए हैं? ये तो कुछ भगवान के ऐसे एजेंट लोग हुए कि यही तो भगवान को बांट दिए। बाकी गोविंद की कहीं ये रीति नहीं कि वो किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। जाति पाति का भेद करके तो समाज में एक जाति पाति के नाम पर एक प्रदूषण फैला दिए कि जिसके बल पर उनकी रोजी रोटी चलने लगी। मैं आपसे निवेदन करूं, कन्हैया को जिसे मिलना होता है, रशखान जी का नाम सुने हैं आप लोग? जाति से मुस्लिम थे रशखान जी, लेकिन भगवान मिले। और इसका एक सात्विक प्रमाण दूं मैं आपको। ये अकबर के शासक माने जाते थे, अकबर के मंत्री थे रशखान जी, अकबर के यहाँ रहते थे। लेकिन इनके मन में परिवर्तन कब हुआ? देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान, नहीं बादशाह वंश की ठसक छाड़े रश खान। आवाज फिर चला गया इसका। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़े रश खान। रशखान जी तो भगवत भक्त प्रारंभ से ही थे, लेकिन निराकार पूजन था इनका, निराकार भाव था। एक बार क्या हुआ, जब आप दिल्ली से मथुरा जाना चाहें तो दो मार्ग है। एक मार्ग अलीगढ़ से होके जाता है और दूसरा मार्ग जो मथुरा वृंदावन से जाता है। तो एक दिन अकबर ने कहा कि रशखान जी दिल्ली चलना है, और दिल्ली जा रहे थे तो एक रास्ते में अलीगढ़ पड़ता है और एक रास्ते में पड़ता है हमारा वृंदावन। तो अकबर ने कहा कि रशखान जी सुनते हैं, हमने वृंदावन का एक ऐसा भाव सुना है कि वहाँ कोई टेढ़ी टांग वाला रहता है, कोई सुंदर सा बालक रहता है, वहाँ के जंगलों में भ्रमण करता है, और जो भी वहाँ जाता है ना उसे वो अपने आलिंगन में लेके और बदल देता है, अपने वश में कर लेता है। इसलिए रशखान जी हम और आप चलेंगे अलीगढ़ वाले रास्ते से। तो रशखान जी को तो भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बालक हमको अपने बस में कर ले। तो रशखान जी को जब भरोसा नहीं हुआ ना, तो रशखान जी कहे मैं तो आज मथुरा के रास्ते से ही जाऊंगा, मैं तो आज ब्रज के रास्ते से जाऊंगा। अब अकबर और उनके सारे मंत्री लोग अलीगढ़ वाले रास्ते से चले और रशखान जी अकेले चले मथुरा के रास्ते से। निवेदन बस इतना है कि आज प्रेम भाव तो है, लेकिन परीक्षण है। और भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो विश्वास के विषय है। आप मानिए, भगवान से ये ना कहिए कि आप हमको मिलिए, भगवान को तो बस पूजते रहिए। मिलना और मिलाना काम उनका है, और हमारा जो काम है केवल भगवान का ध्यान करना है। तो रशखान जी कहते हैं नहीं, मैं तो ब्रज के रास्ते से जाऊंगा। तो अकबर और बाकी सब लोग ब्रज के रास्ते से चले गए, अलीगढ़ के रास्ते से गए, और रशखान जी अकेले मथुरा के रास्ते से गए। अब यहाँ देखिएगा, सुनिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भगवान कैसे मिलते हैं। और रशखान जी जब मथुरा से जा रहे हैं ना, तो एक अचंभा हुआ, क्योंकि ये हमारा ब्रज है ही ऐसा कि वृंदावन सोवन नहीं, और नंद ग्राम सोग्राम, और बंसी वट सो वट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम।
वृंदावन के जैसा कोई वन नहीं है और नंद जी के गांव के जैसा कोई गांव नहीं है। और आज तो हमारे भी यजमान महोदय कह भी रहे थे कि ये कथा निपट जाए फिर हम लोग वृंदावन चलेंगे। जो एक बार वृंदावन जाते हैं ना वो बिहारी जी के ही हो जाते हैं। वो फिर ठाकुर जी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो रसखान जी तो अपने ज्ञान के मद में मदांत होकर और जल्दी जल्दी चल रहे थे और मथुरा के उन जंगलों को पार कर रहे थे। और उनके मन में एक बात चल रही थी कि जब मैं वहां से चला था तो वहां पर मंत्रियों ने कहा था कि रसखान जी मथुरा के रास्ते से नहीं जाइए, नहीं तो वहां आपको टेढ़ी टांग वाला घेर लेगा। तो रसखान जी सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि सही में वो टेढ़ी टांग वाला मिले और हमको पकड़ ले। और ऐसा सोचते सोचते जा रहे थे और तब तक घटना क्या घटी कि रसखान जी को मानो पीछे से एक आवाज आ रही हो। किसकी आवाज आ रही हो? बांसुरी की। मंद मंद कोई बांसुरी बजा रहा है और मानो कोई कह रहा हो, अरे रसखान जी थोड़ा रुक तो जाओ। रसखान जी चौंक कर पीछे घूमे तो देखे कोई नहीं है। फिर थोड़ा आगे और बढ़े, फिर वही मंद मंद बांसुरी बज रही है और कोई कह रहा है रसखान जी थोड़ा रुक तो जाओ। अब तो रसखान जी चौंक पड़े। अब वो बात याद आ गई कि वहां लोग कहे थे कोई टेढ़ी टांग वाला है वो घेर लेगा। लगता है हमको टेढ़ी टांग वाला घेर लिया, भागो जल्दी से। अब रसखान जी जोर जोर से चलने लगे। लेकिन कहते हैं ना, सब ही नचावत राम गोसाई, बंधेव कीट मर कट की नाई। रसखान जी को तो वही आवाज सुनाई पड़ रही है और ऐसे नहीं सुनाई पड़ रही, इतना बांसुरी की आवाज से प्रभावित हुए कि रसखान जी तो आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और ब्रज की उस धूल में बैठ गए और ब्रज की उस धूल में लौटना प्रारंभ कर दिए। और मैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वहीं पर ठाकुर जी की भक्ति का सुरमा अपने आंखों में लगा लिए, ठाकुर जी की वो प्रेम रूपी चुनरी को ओढ़ लिए और उसी चुनरी के घूंघट को काढ़ लिए और प्रेम रूपी चुनरी से घूंघट रूपी मर्यादा में रहकर और एक अमृतमयी धारा जो उनके हृदय से निकली और वही गोविंद का गुणानुवाद करने लगी। और ऐसा गुणानुवाद किए हैं ना कि रसखान शतक के नाम से जो उनका एक लेख है, कभी पढ़िए तो बड़ा आनंदित लेख है। और जब अकबर को ये बात पता चली कि रसखान जी आए नहीं हैं तो अपने 2-4 सैनिकों को भेजे कि जाओ पता लगाओ। और सैनिक लोग जब पता लगाने के लिए गए तो देखते क्या है प्यारे, रसखान जी ब्रज की धूल में लोटे हैं और ब्रज की धूल को उठाकर अपने पूरे शरीर में लगाए हैं और बैठे हैं। और एक ही अरदास है कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, यो ब्रज की लताओं में निहारा करेंगे। और ये जब अकबर के और मंत्री लोग गए हैं और रसखान जी को इस अवस्था में देखे हैं तो कहते हैं, अरे रसखान जी उठिए। लेकिन कौन सुने, मेरी शुद्ध बुद्ध खोई सखी रे, मुझे मिल गयो कृष्ण कन्हाई। जब कन्हैया मिलते हैं ना तो इस संसार की बातें हृदय से अपने आप चली जाती हैं। और रसखान जी उसी धूल में बैठे हुए हैं और ये मंत्री लोग कहते हैं, अरे उठिए। और जब कई बार झकझोर दिए हैं तो रसखान जी चौंक कर उठते हैं और कहते, कौन है आप? कौन हैं? किसको जगा रहे हैं? कहां से आए हैं? क्या काम है? तो ये मंत्री लोग डांटते हुए करें, अरे रसखान कुछ तो शर्म करो। अकबर के दरबार में तुम्हें सोने चांदी के सिंहासन पर बैठाया जाता था, वहां तुम्हें मणि माणिक्य मिलते थे और आज यहाँ इस धूल में लोटे हुए हो। और जैसे सुने कि ऐसे कह रहे कि धूल में लोटे हुए हो, रसखान जी तो जोर जोर से रोने लगे। और रोते रोते प्रेम की स्थिति में जब पहुंचे तो रोते रोते रसखान जी करें, भैया इसे आप धूल कहते हो? आप जानते हो कि ये धूल कौन सी धूल है? ये धूल वो धूल है कि जिस धूल में धूरी भरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना
पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। वाह छवि को रस खान विलोकत वारित काम कला निधि कोटि। और काग को भाग कहाँ कहियो हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ये तो वो धूल है जिस धूल में मेरे कन्हैया जब गायों को चरा कर लौटते थे तो यही धूल उनके सर में लगी रहती थी। ये वही धूल है जिस धूल में अपने मैया के आंगन में मेरे कन्हैया घूमते रहते थे, टहलते रहते थे। और आप इसे धूल कहते हो। और मैं तो कहता हूँ कि आज मेरे प्रभु, लोग कहते हैं कन्हैया अपने धाम को गए, अब नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो सदैव वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। एक बात बताएं, हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी कभी भी अयोध्या को छोड़कर एक भी पग बाहर नहीं रखते हैं। और ऐसे ही कन्हैया भी कभी वृंदावन को छोड़कर, कभी ब्रज को छोड़कर एक भी पैर बाहर नहीं रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यदि जीवन मिले ना नाथ, नाथ जन्म जो फिर मिले बशों में यमुना तीर। यदि कभी भी मुझे पुनः ये शरीर मिलती है, और ये मनुष्य शरीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कौन कौन सी शरीर मिले, तो मानुष हो जो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो जो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो नित जाय के बैठो, नित बैठू में जाय कदम की डारन। यदि मैं मनुष्य हूँ तो वृंदावन में मुझे वास मिले, यदि पशु बनो तो वही पशु बनो जिस पशु को चराने के लिए मेरे कन्हैया सुबह शाम जाते हैं। वो बिना पैरों में, बिना कुछ पहने जाते हैं, बिना खड़ाऊ के जाते हैं। यदि मैं पत्थर बनो तो वही पत्थर बनो जिस पत्थर को मेरे कन्हैया ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बनो तो उसी कदम की डाल पर जाकर बैठूं जिस डाल पर मेरे कन्हैया बैठकर मंद मंद मुरली बजाते थे। जब जिस दिन ठाकुर जी से आपका प्रेम इतना अगाध हो जाएगा तो मैं इस मंच से कहता हूं कि आपको भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। एक दिन क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए ना, गुरुजी कितना लगन हो, कितना तड़प हो जाए मन में कि हम गोविंद को पाले। तो गुरुजी मौन रह गए, कुछ बोले नहीं परमहंस जी। और थोड़ी देर बाद विवेकानंद जी अपने गुरुजी के साथ स्नान करने के लिए एक सरोवर में गए थे, एक नदी पे गए थे। और जैसे विवेकानंद जी पानी में डुबकी मारे ना हो, उनके गुरुजी परमहंस जी विवेकानंद जी के इस गले को यहीं से पकड़ के उसी पानी में डुबो दिए। और विवेकानंद जी तो पानी में तड़फड़ाने लगे, और जब तड़फने लगे पानी में और लगा कि एकदम प्राण ही निकल जाएगा तो तुरंत उनके सर को ऊपर कर दिए। अब तो विवेकानंद जी चौंक गए, और जब तक कुछ समझ पाते तो फिर से गुरुजी उनके गले को पकड़े, फिर से पानी में डुबो दिए, और थोड़ा देर पानी के अंदर रखे, फिर निकाल लिए, और 3-4 बार ऐसे किए। और फिर उनसे विवेकानंद जी से पूछ रहे, बेटा नरेंद्र एक बात बताओ, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें कैसा लग रहा था? विवेकानंद जी तो चौंक कर, अरे गुरुजी अगर एक क्षण और पानी में रख देते ना तो प्राण निकल जाता। तो उनके गुरुजी ने कहा, जब पानी में जिस समय तुम भीतर पानी के तड़प रहे थे, जितनी तड़प तुम्हें उस जल से बाहर निकलने के लिए थी, जिस दिन उतनी तड़प तुम्हें गोविंद से मिलने के लिए हो जाएगी, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। हो बोलो राधे राधे।
और हम क्या करते हैं, एक पल एक घड़ी पूजन किए नहीं और कहते हैं ठाकुर जी तो मिले ही नहीं। मैं एक बात बताऊं, ये कलयुग है, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ये कलयुग है ना, ये अधर्मियों का मित्र है। आप सत्य की मार्ग पर चलेंगे ना तो आपको कष्ट अधिक होगा, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं कि आप सत्य को छोड़ दीजिए। और आप इस बात का अनुभव भी करते होंगे, जो जितना पूजा पाठ लोग कहते भी हैं, हम लोगों से भी कहते हैं गुरुजी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, जितना पूजा पाठ करते हैं उतनी समस्या हमको है। और हमारे पड़ोसी हैं, ना पूजा पाठ करें ना कुछ, और दिन भर बुराई में ही लगे रहते हैं, वो दिन दूना रात चौगुना हो रहे हैं। एक बात बताएं, आप जितना है उतना हमेशा बना रहेंगे, और वो जो है उनकी वृद्धि हदो हद 10 साल की है। भाई का धन हड़प ले, अगर गुरु का धन हड़प ले, पुत्री का धन हड़प ले, तो ऐसे धन केवल 10 वर्षों तक जीवित रहते हैं और 11वें वर्ष ये ब्याज सहित समूल नष्ट हो जाते हैं। ये हम नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए धर्म को छोड़िए नहीं। एक बात बताएं, आज हमारे यजमान महोदय ये कार्य कर रहे हैं, कथा भागवत कर रहे हैं, तो स्वर्ग में भी इनके जो पुरखे पुरनिये हैं, इनके घर के जो बुजुर्ग हैं, वो स्वर्ग में जो जिस योनि में होंगे उनको स्वर्ग में बुलाकर और इससे सुंदर माला पहना के और गाजा बाजा के साथ उनका सम्मान किया जाएगा कि आज तुम्हारे खानदान के लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान होगा। लेकिन जो बुरा कर्म आप लोग यहाँ करेंगे ना, तो आपके जो पुरोहित है, आपके जो बाप दादा खत्म हो गए हैं, प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया है ना, वो जहाँ जिस योनि में होंगे वहाँ उनको बुलाकर और कोड़े से मारा जाएगा कि आज तुम्हारा खानदान बुरा कर्म कर रहा है, बुराई कर रहा है। इसलिए जो आप कर्म, जैसा आप कर्म करेंगे इसका फल तो आप भोगेंगे ही, लेकिन आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी और आपकी बीती हुई पीढ़ियां भी भोगेंगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारा शास्त्र कहता है। बोलो राधे राधे। लेकिन लोग तो महाराज दूसरे के घर का ताला तोड़ने तो न पूछे, जरा सा संकोच नहीं रहे। एक गुरुजी थे और गुरुजी कहे कि मैं अपने शिष्यों का चयन करना था कि मेरा कौन सा शिष्य सबसे होशियार था। तो गुरुजी एक पोटली दिए शिष्यों को, सभी शिष्यों को एक एक पोटली दिए और सभी शिष्यों से कहे कि जाओ इस पोटली को ऐसे जगह खोलना कि तुम्हें कोई देखे नहीं। अब सभी शिष्य दौड़े दौड़े गए, कोई गुफा में घुस गया, कोई अंधेरे में पोटली खोला, कोई गुफा में घुस के खोला, कोई कहीं एकांत में जाके, कोई कहीं जाके उस पोटली को खोला। और सब लोग दौड़े दौड़े आए और गुरुजी से कहते गुरुजी हम इस पोटली को खोले हैं, कोई नहीं देखा। तो गुरुजी कहे अच्छा ठीक है तुम किनारे हो जाओ। एक शिष्य ऐसा खड़ा था जिसने उस पोटली को नहीं खोला था। तो गुरुजी ने कहा जब सबने अपनी पोटली को खोला तो तुम क्यों नहीं खोले? तो वो शिष्य हाथ जोड़ लिया, गुरुजी क्या बताएं, ये लोग कह रहे हैं कि मैं गुफा में गया, वहां मुझे कोई देख नहीं रहा था, मैंने पोटली खोल दी। लेकिन गुरुजी मैं तो संसार में जितने भी स्थान पर गया ना, और जैसे मैं पोटली खोलने के लिए आगे बढ़ता तो मुझे लग रहा था कि कोई तो देख रहा है, कोई तो देख रहा है, और वो देखने वाला वो परमात्मा ही है। बोलो राधे राधे। हम आप कोई भी कर्म करते हैं तो कहते कोई देख नहीं रहा, लेकिन कोई तो देख रहा है। दुकानों में सीसीटीवी लगवाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे कि कोई चोरी करे तो पकड़ा जाए। तो उस सीसीटीवी कैमरे पर भी लोग रुमाल चढ़ा देते हैं, गुब्बारा लगा देते हैं। लेकिन ये जो भगवान का कैमरा लगा है ना, इससे नहीं बच सकते। इनका मेगापिक्सल बहुत लंबा है और ऐसी क्लियरिटी में आपको कैच करेंगे ना कि जन्म जन्म बीत जाएंगे स्वर्ग और नरक के चक्कर काटते काटते। इसलिए धर्म को नहीं छोड़िए प्यारे। हम लोग कथा सरिता में प्रवेश करें तो कल हम आप लोगों को कथा सुना भी रहे थे। अब कथा सरिता चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। इधर जब प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इन्हीं की कन्या है, दक्ष प्रजापति की कन्या है मैया सती। और मैया सती के चरित्र से तो आप लोग सब लोग परिचित ही हैं, बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं आप लोगों को।
सती मैया, आप लोग कथा से भी परिचित हैं, अवध क्षेत्र से है। ये कथा सुनने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के पास और कथा में संदेह हो गया था, तो वहीं शिव जी ने इनका त्याग कर दिया था। और इसी प्रकार जब सती मैया का त्याग हो गया तो सती मैया सोचती थी कि अब किसी तरह इस शरीर से प्राण निकल जाए। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख है कि उसका पति हो और उसको त्याग दे। एक मैया अपने जीवन में नमक रोटी भी पाकर और जीवन चला सकती है, नमक रोटी खा के जीवन चला सकती है, लेकिन स्त्री के जीवन में यदि सबसे बड़ा दुख नामक कोई शब्द है तो वो शब्द है सौत, सौतन। नैहर जाय भरब जल जाई और कबहु न करब सवत से उकाई। यदि किसी का पति किसी को त्याग दे तो उसके जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। तो शिव जी ने जब सती मैया का त्याग कर दिया, शिव जी ने संकल्प किया यही तन सती भेंट अब नाही। तो सती मैया यही सोचती थी किसी तरह ये प्राण छूट जाए। क्यों? क्योंकि ये प्राण अब भगवान के लायक, ये शरीर अब भगवान के लायक नहीं बचा हो, और जिसे भगवान ने त्याग दिया, ये दुनिया के त्यागे जाने वाले भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन जिसे भगवान ने त्यागा हो वो किसकी शरण में जाए। सती मैया का एक एक क्षण, एक एक वर्ष के बाद, एक एक युग की तरह बीत रहा है, और अंत में जो मैया चाहती थी वैसा ही हुआ। और हुआ क्या कि दक्षलिए मुनि बोल सब करने लगे बड़े जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। क्या किए? दक्ष ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया। एक बार हुआ क्या था कि दक्ष प्रजापति बनाए गए थे, और ये गए एक सभा में, ब्रह्मा जी उस सभा के सभापति थे। और जब दक्ष पहुंचे तो सभा में जितने लोग थे सब हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े हो गए। मैं एक बात बताऊं, आप किसी स्थान पर पहुंचे और ये जो मूर्ख अभिमानी तरह के जैसे जो व्यक्ति होते हैं ना, तो इनको पूजने में रुचि नहीं होती, इनको पुजवाने में रुचि होती है। ये क्या देखते हैं? इनको प्रणाम कितने लोगों ने किया ये उस बात को नहीं देखे, इनको प्रणाम किसने नहीं किया उस बात को देखे। तो शिव जी तो परम योगेश्वर हैं, शिव जी तो परम योगी हैं, ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि लगी हुई थी। शिव जी से क्या मतलब कौन आया कौन गया? सब लोग खड़े होकर प्रणाम किए, लेकिन शिव जी प्रणाम नहीं किए। और जब शिव जी प्रणाम नहीं किए ना, तो जाकर जब ये बैठे अपने आसन पर तो शिव जी को धिक्कारने लगे। और क्या कहते हैं कि ये मेरा दामाद है, जमाता है, मृगनयनी हिरणी के समान आंखों वाली जैसी पुत्री, इतनी सुंदर कन्या मैंने इसके साथ विवाह कर दिया, और ये तो बंदर के समान है। शिव जी को बंदर बता रहे हैं। अब बताइए, जिनका स्वरूप का वर्णन स्वयं विधाता भी न कर पावे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कर्पूर के समान उज्जवल है, जिनमें चमक है कर्पूर के समान, उतने, और जो गौरा जी के पति हैं उनको बता रहे हैं बंदर। और बहुत भली बुरी बात बताई है कि ये बंदर के समान है, और इसमें ना तो घर है, ना द्वार है, ना पिता, ना माता। तो शिव जी कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, शिव जी को थोड़ा आत्मग्लानि भी हुई कि मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं इनका सम्मान ना करूं, इनको बेइज्जत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ये तो स्वयं में नाराज हो गए। तो शिव जी कहते हैं, स्वयं में आत्मग्लानि लेकर बैठे, और ये तो बोलते बोलते इतना बोल गए कि श्राप दे दिए, आज के बाद कोई भी यज्ञ होगा तो उसमें इसको भाग नहीं दिया जाएगा, इस बंदर को। और जब इस बात को नंदीश्वर सुने तो नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया कि आज के बाद दक्ष प्रजापति का कहीं पूजन ही नहीं होगा। इधर से श्रापी श्रापा हुआ महाराज, श्रापी श्रापा हुआ। और अब सती मैया के पिता ने एक यज्ञ किया। श्री रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुए हैं, लेकिन इसको का कहा गया है? जागा। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा।
जागा इसलिए कहा गया है कि ये पूर्ण नहीं हुआ, तो जो पूर्ण हो जाए वो तो यज्ञ है, और जो अपूर्ण रह जाए वो क्या है? जागा। तो जब मैया गई हैं, अच्छा मैया को न्योता नहीं दिए और शिव जी को भी न्योता नहीं दिए, तो क्या हुआ कि कैलाश पर्वत के सामने देवताओं की पत्नियां गाते बजाते निकली, सुंदर सुंदर गान करने लगी, सब अपने अपने साधन से जा रही हैं। और कैसे जा रही हैं? सुंदर सुंदर गीत गाते हुए कि आज तो यज्ञ है। अब मैया सोच रही कि आज ही सुबह सुबह देवताओं की पत्नी किधर को जा रही है। तो मैया बाहर को निकली और देवताओं की पत्नी से पूछती, अरे बहन किधर जा रही हो? एक बात बताएं, भोजन और भजन कभी दिखा कर नहीं करना चाहिए। अब आज ये देवताओं की पत्नी जानती हैं कि इनके पिता के यहाँ ही यज्ञ है और इनको न्योता नहीं आया है, इसीलिए ये देवताओं की पत्नी कैलाश के सामने से विमान लेके जा रही है। अब बताइए इसका तात्पर्य क्या है? जब आपके जीवन में आपके अपनों से कोई कमी रह जाएगी ना, अपनों की तरफ से कोई दुख मिलेगा ना, तो ये लोग तो मौका ही ढूंढते हैं कि कब आपको आंखों के सामने दिखा दिया जाए। आप कहीं अपने घर में बैठे हैं और आपके किसी खास, मान लो समधी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, अब आपको न्योता मिला नहीं मिला है, अब आपके पड़ोसी को न्योता मिला है, तो आपके पड़ोसी आपसे दिन भर में 3 बार पूछेंगे, जबकि उनको पता है कि इनको न्योता नहीं मिला, फिर भी बार बार पूछेंगे, का हो चली हो ना, आज फलाने जगह ये न्योता है। अब आप उनसे कहेंगे कि अरे, आप उनसे कहेंगे नहीं हमारा तो न्योता नहीं है, तो कहेंगे अरे हमारा न्योता आया है और आपका न्योता नहीं आया। क्या बताएं, हमको तो पता ही नहीं था कि आपका न्योता नहीं आया, नहीं तो हम भी नहीं जाते। अब बताइए, आज स्वयं आपको आज बेइज्जत कर रहे हैं कि आपके यहाँ है और आपको न्योता नहीं आया। तो देवताओं की पत्नी भी करें, आपके पिता के यहाँ है उत्सव, और जब पिता का नाम सुने ना, तो एक बेटी में और एक पिता में जो भाव होता है ना, ये दुनिया का सबसे पवित्र यदि कोई रिश्ता है तो एक बेटी और पिता का है, एक माँ और एक पुत्र का है। तो मैया सती को अपने पिता की जब याद आई कि मेरे पिता के यहाँ उत्सव है तो मुझे भी जाना चाहिए, तो मैया ये नहीं कह पाती है कि मुझे न्योता नहीं आया, तो मैया कहती क्या है, ठीक है आप लोग चलो और हम अभी देखते हैं, अभी बहुत काम है। और मैया काम का बहाना लेकर आई और सोच रही, बताओ हमें न्योता नहीं आया। तो फिर सोचती हैं और सोच के कहाँ पहुंची? शिव जी के पास पहुंची और शिव जी से कहती हैं कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। हे करुणाकर, हे कृपालु, हे दयालु, हे शिव, हे भोले, हे बाबा, हे प्राण प्रियतम, मेरे पिताजी के यहाँ एक उत्सव है, एक महोत्सव है, और यदि आप आदेश करें तो मैं उस उत्सव में जाकर शामिल हो जाऊं। तो शिव जी कहते हैं, देवी यद्यपि तो तुम्हें अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए, कहो नीक मोर्यो मन भावा, और यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। देवी मेरे भी मन में था कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही, तुम जरूर जाओ, लेकिन एक अनुचित हो गया है, और वो अनुचित ये है कि तुम्हारे पिता ने न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया है। तो मैया पार्वती कहती, बाबा अरे इतना ऊपर आप आकर बस गए हो कैलाश पर्वत पर, और मेरे पिताजी के कोई घर से आया होगा न्योता लेके और कैलाश पर्वत पर ना पहुंच पाया होगा। अब आपके तो तमाम गण हैं, तमाम पार्षद हैं, और भूत प्रेत देख के कोई डर गया होगा और न्योता नीचे ही देकर चला गया होगा, हो सकता है न्योता आया हो। तो शिव जी ने कहा, देवी न्योता आया तो नहीं है, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ जहाँ चाहे कंचन बरसे ने। उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए जहाँ सम्मान न हो। तो मैया सती कहती हैं कि बाबा न्योता तो आया होगा, लेकिन आप बहुत ऊपर बसे हो, यहाँ तक पहुँच नहीं पाया होगा।
शिव जी के न्योता नहीं आया तो मैया ने कहा देखिए 6 स्थानों पर यदि निमंत्रण नहीं भी आए ना तो भी जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। कहाँ कहाँ? पिता के यहाँ, पिता के यहाँ यदि निमंत्रण नहीं आया है तो भी जाना चाहिए। और अपने बेटी के यहाँ यदि निमंत्रण नहीं आया है तो भी जाना चाहिए। भाई के यहाँ यदि निमंत्रण नहीं आया है तो भी जाना चाहिए। मित्र के यहाँ यदि निमंत्रण नहीं आया है तो भी जाना चाहिए। और कथा में यदि निमंत्रण नहीं गया है तो भी आना चाहिए। और तीर्थ में अपने गुरु के यहाँ से यदि निमंत्रण नहीं आया है तो भी आपको जाना चाहिए। और इन 6 स्थानों पर कभी खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो हाथ में एक तुलसी पत्र ले लीजिए और तुलसी पत्र ले जाकर ही समर्पित कर दीजिए। और अब तो धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, नहीं तो पहले तो बेटी के यहाँ जब पिता लोग जाते थे तो बेटी के यहाँ पानी तक नहीं पीते थे महाराज। अब भी बहुत जगह पानी नहीं पीते हैं। तो मैया सती कहती हैं कि बाबा आदेश दे दीजिए मुझे, यद्यपि वो मेरे पिता हैं, मुझे भेज दीजिए। तो शिव जी कहते हैं देवी तदपि विरोध जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाए बिन बोले न संदेहा। पिता के यहाँ गुरु के यहाँ जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण न होई। वहाँ हमारा विरोध मानते हैं, आप मत जाइए। तो मैया नहीं मानी, भांति अनेक शंभु समझावा, बहुत प्रकार से समझाए लेकिन नहीं मानी। तो शिव जी क्या देखते हैं, मैया सती घर के बाहर जाती हैं और भीतर आती हैं, बाहर जाती हैं भीतर आती हैं और व्याकुल हो गई। कही देखा हर जतन बहो रहा न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा के नेत्रे पुरारी। जब देखे कि मैया को अब शांति नहीं मिल रही तो प्रमुख गणों को साथ भेजकर और भेज दिए और सोच रहे हैं अपने मन में कि ठीक है जाने दो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दक्षिण कच पूछे तो सलाता सते बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय
सादर भले ही मिली एक माता। जब सती जी पहुंची तो केवल उनकी माता सम्मान के साथ मिली, और बाकी ये बहनें क्या सोच रही अपने मन में, अरे बिना न्योता के आई हैं। दीदी जीजा जी नहीं आए, जबकि जानती है कि जीजा जी को न्योता नहीं गया, फिर भी भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। और सती जी कुछ नहीं बोली, अपनी स्थिति को समझते हुए चली गई। लेकिन कहाँ गई? सती जाए देखो तब जागा, और कतहु न दीख संभ कर भागा। जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो क्या देखती हैं, सब लोग तो बैठे हैं लेकिन शिव जी का कहीं भाग नहीं है। वो स्त्री अपने जीवन में बड़ा से बड़ा दुख स्वीकार कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे बड़ा जाति अपमान। भैया सती देखी क्रोध से भर गई, और क्रोध में क्या कहती हैं, शिव अपमान न जाहि सही, हृदय न हो प्रबोध, और सकल सबहि हट हटिक तब बोली भजन सक्रोध। भैया कहती हैं कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, असो फल तुरंत लाभ सब का हो, भली भांति पछताब पिता हो। जिन्होंने भी शिव जी का अपमान किया है, यद्यपि वो सब आज दंड सबको मिलेगा। और कैसे? जब मैया देखती है तो मैया कहती है, अब ये शरीर मेरे पिता के शुक्र से बना हुआ, इसलिए मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी, क्योंकि मैं जब यहाँ से लौट कर जाऊंगी तो मेरे पति कहेंगी कि आओ दक्ष सुता, आओ दक्ष पुत्री। तो इस शरीर का नाम दक्ष से जुड़ा है, इसलिए मैं उस दक्ष का नाम ही मिटा दूंगी अपने शरीर से। और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जगदात्मा महेश पुरारी, और जगत जनक सबके हितकारी। और मैया ठाकुर जी से क्या वरदान मांगती हैं कि सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सत बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पिता मंद मते निदत देहि, पिता मंद निदत देहि, दक्ष सूत्र संभवया देहि, दक्ष सूत्र संभवया देहि। और ऐसा सोचते सोचते मैया यज्ञ मंडप के पास पहुंची है, और कहती है कि यदि मैंने अपने जीवन में मन क्रम और वचन से अपने पति की सेवा की है, लोग कहते हैं कि मैया उस कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मैया उस कुंड में नहीं कूदी है। मैया के आंचल से एक अग्नि उत्पन्न हुई है। अस कही जोगी अग्नि तनु जारा, अस कही जोगी अग्नि तनु जारा, अस कही जोगी अग्नि तनु जारा। ऐसा कहते कहते मैया कहती है कि बार बार हर जन्म में मुझे शिव जी का ही पद मिले, चरण कमल मिले, और अस कही जोग अग्नि तनु जारा। सकल भवन मख हाहाकारा, सकल भवन मच हाहाकारा, सकल भवन मख हाहाकारा, सकल भवन मच हाहाकारा। बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम।
मैया अस कही जोगी अग्नि तनुजारा, मैया के आंचल से एक अग्नि उत्पन्न हुई और उसी में मैया का शरीर जलकर भस्म हो गया। शिव जी को जब ये समाचार मिला तो तुरंत समाचार जब शंकर पाए और वीरभद्र कर कोप पठाए। तुरंत वीरभद्र अपने जटाओं को पटके वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और यहाँ तो केवल इतना लिखा है कि वीरभद्र आया, लेकिन ट्रेन से आया कि हवाई जहाज से आया, इसको अगर जानना है तो कभी शिव महापुराण में सुनिए महाराज। 10,000 हाथियों जितना बल है, ये कथा मानस जी में भी नहीं है, भागवत जी में भी नहीं है। वीरभद्र के अंदर 10,000 हाथियों का बल है और 10,000 शेर, 10,000 सिंह वीरभद्र के रथ को खींच रहे हैं। और जब वीरभद्र चला है कैलाश से तो वहीं से सारे देवताओं में हाहाकार मच गई। सब जान गए कि पृथ्वी का जीवन इतने तक ही था, आज ही पृथ्वी का अंत हो जाएगा, इतना बलशाली है वीरभद्र। वीरभद्र आया है यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीन्हा और सकल सुरन विधवत फल दीन्हा। और सबको, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी दाढ़ी उखाड़ लिए और दक्ष का तो सर ही काट दिए और दक्ष का सर काट दिए। और सती मरत हर्षण वर मांगा। इधर सती जी प्रभु से जो वर मांगी थी और सती जी कहती थी कि इस बार तो मुझे ज्ञानी की बेटी बनाए थे, लेकिन अगली बार किसी जड़ की बेटी बना देना, लेकिन वो शिव का द्रोही ना हो। इसलिए यही कारण हिमगिर गृह जाई। इसी के कारण सती जी का अगला जन्म पार्वती के रूप में और हिमगिर, गिरी का अर्थ होता है पहाड़, अर्थात पर्वत राज के यहाँ हुआ, हिमांचल के यहाँ हुआ। बोले पार्वती मैया की। इस प्रकार देवता लोग गए हैं और देवता कहते हैं कि प्रभु शिव जी को मनाने लगे हैं। और देखिए, यदि देवताओं में किसी को मनाना आसान है तो शिव जी को। ये रूठते तो देर में है लेकिन मानते बहुत जल्दी है शिव जी, तुरंत मान जाते हैं। और किसी को मनाना है तो बहुत व्यंजन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन शिव जी को मनाना है तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। अब सब लोग कहते हैं तो हम भी कहते हैं कि थोड़ा सा भांग धतूरा चाहिए। अच्छा, आजकल क्या फैशन चला है, वो लोग गांजा पीते हैं, चिल्लम चढ़ाएंगे, वो कहेंगे हम महाकाल के भक्त हैं। अब बताइए, हम तो भैया इतना दिन पढ़ते लिखते हो गया, लेकिन हम कहीं ये नहीं लिखा देखे कि शिव जी गांजा पीते थे। अब अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हो, आप गांजा पी के शिव जी का भक्त मानते हो, तो ये तो नहीं लिखा देखे कि शिव जी गांजा पीते थे, लेकिन ये जरूर लिखा देखे हैं कि शिव जी विष पिए थे। तो थोड़ा आप भी 2-4 चम्मच ले लो एक बार, वो भी तो शिव जी का ही प्रसाद है। तो वो तो नहीं ले सकते, लेकिन जब चिलम पीते हैं तो कहते हैं हम महाकाल के भक्त हैं। तो देवता लोग गए हैं और शिव जी को मनाने लगे हैं। और शिव जी मानने में बहुत जल्दी रखते हैं, तुरंत मान जाते हैं। हमारी मैया लोग गाती भी हैं कि कादई के शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। कादई के
है।